आज झारखंड की मिट्टी, झारखंड का सॉइल पढ़ेंगे। झारखंड के सॉइल कितने प्रकार के हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, सॉइल का इरोजन झारखंड में कैसे होता है और कौन से ऐसे भौतिक कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फिजिकल एजेंट हैं जो सॉइल को कंट्रोल करते हैं। और इसके साथ में भारत का भी मिट्टी को पढ़ लेंगे। जैसा हमने पहले भी बताया कि जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 को साथ में लेकर के चलेंगे, ताकि जो लोग पहले से पढ़ चुके होंगे, घर में भी पढ़े होंगे, तो उनका रिवीजन भी हो जाए। झारखंड की मिट्टी, अभी कोई भी चीज को जब पढ़ेंगे तो पुराना जो क्लास है, जैसे हम लोगों ने जो 2 चैप्टर पढ़ा, एक कि झारखंड की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, और दूसरा झारखंड की जलवायु कैसी है। तो उससे संबंधित फिर हमारा जब टेस्ट सीरीज होगा तो उसमें भी आप लोग क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे। तो चलिए, पहले तो ये जानना है, ये हमने आपको ये जियोलॉजिकल मैप है और मिट्टी इसी से रिलेटेड है। जब झारखंड की मिट्टी की बात करते हैं तो ये दिमाग में रखना है कि जो जियोलॉजिकल मैप है ये कहां कहां पर क्या है, और मिट्टी आपको समझ में तुरंत आ जाएगा, बहुत बड़ा नहीं है। जहां कहीं भी आपने पढ़ा था ना, जैसे आयरन और ग्रुप है, देखिए ये वाला कलर, ये कलर जो है ये वाला, ये देखिए आयरन और ग्रुप है, और इसके किनारे किनारे जो है ये ग्रेनाइट। तो जहां जहां पर ग्रेनाइट है वहां सारे जगह पर रेड सॉइल आपको नजर आएगा। फिर जैसे आपने राजमहल पढ़ा था, जहां जहां पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ वहां पर ब्लैक सॉइल नजर आएगा। जो नदी घाटी है उस पूरे एरिया में एलुवियल सॉइल नजर आएगा। एलुवियल सॉइल भी झारखंड में 2 प्रकार का है, एक एलुवियल सॉइल जो गंगा के किनारे किनारे ऊपर वाले एरिया में दिखेगा, और दूसरा एलुवियल सॉइल जो दामोदर नदी के किनारे मिलेगा। तो बहुत इजी है समझना। जब आप पुराने मतलब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जानते रहिएगा तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एक बार जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को आप जान जाइए, फिर हम जल्दी से लौट जाएंगे उसमें। ये वाला जो आपको कलर दिख रहा है ये तो गोंडवाना सुपर ग्रुप का है। ये वाली कलर गोंडवाना सुपर ग्रुप की है, और दूसरा जो कलर आपको नजर आ रहा है ये नजर, अगर ग्रेनाइट इसमें हम देखना चाहें कि ग्रेनाइट किधर है, तो एक आपको सिंभूम ग्रुप, ये सेक्शन जो दिखता है आपको, ये वाला ये ग्रेनाइटिक पूरा एरिया है, और सिंभूम ग्रेनाइट कॉम्प्लेक्स इस रीजन में, इसलिए आप देखिएगा यहाँ लोहा भी मिलता है। आप जब मिनरल भी पढ़ेंगे तो आपको इस रीजन में क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन उसके पहले ये जानना है, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है जैसे मिट्टी है क्या, किसे कहते हैं मिट्टी, अगर आपसे कोई पूछेगा कि मिट्टी किसे कहते हैं, चाहे आप झारखंड का भूगोल पढ़े या बिहार का या भारत का, तो मिट्टी तो वही होगी। तो आपको सिंपल बताना है ज्योग्राफी के अनुसार में, इफ द साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन 1/256 millimeter in diameter, then it is known as soil. अगर किसी पार्टिकल की साइज लेस देन 1/256 मिलीमीटर इन डायमीटर है तो उसको सॉइल बोलते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि टॉप मोस्ट लेयर ऑफ रॉक इज नोन एज सॉइल। टॉप मोस्ट लेयर सॉइल बनने में हम थोड़ा सा मैप आपको लेकर के आ जाते हैं सीधा सॉइल का, जो झारखंड की सॉइल है। झारखंड की जो सॉइल है अलग अलग
और इसमें इरोजन का भी मैप है। ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये इरोजन डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री, और जो मॉडरेट इरोजन है ये थोड़ा सा ग्रीनिश कलर जो है वो, और सीट इरोजन भी यहां पर है जो रेडिश कलर में दिख रहा है। ये इरोजन मैप है। और उसके बाद ये डिफरेंट सॉइल जो मिक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा होगा सॉइल में, तो इसको करेंगे। और साथ में ये भी जरूरी है जानना, ये जो भारत की मिट्टी है इससे अलग नहीं है झारखंड की मिट्टी। तो झारखंड वाले क्षेत्र में आपको दिख रहा होगा, देखिए ये वाले जो पोर्शन है, और यहाँ पर आप जब देखेंगे इस जोन में, तो आप देखिए यही मिट्टी का जो आप एक तो ब्लैक और एक रेड एंड येलो और रेड सॉइल, ये तीन ज्यादा है। कुछ कुछ जगह पे लेटेराइट है, तो इसलिए लेटेराइट मिट्टी भी झारखंड में देखिए मिल रहा है, कुछ कुछ जगह पर वो है, तो इसको पढ़ेंगे। फॉरेस्ट और माउंटेनस सॉइल भी मिलेगा सरंडा के जंगल वाले एरिया में। तो इन तमाम चीजों को आज करेंगे। तो पहले तो ये जाने हम लोग कि मिट्टी जब पढ़ते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मिट्टी को कंट्रोल करेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब आएगा, पहले तो ये वेदरिंग और इरोजन, ये दो चीज झारखंड में रेगुलर हो रहा है। So whenever we talk about weathering, it means breaking of rock. वेदरिंग शब्द जिसको अपक्षयन बोलेंगे हिंदी में, उसका अर्थ होता है चट्टानों का टूट जाना। और whenever we talk about erosion, it means there is a transportation. ये डिफरेंस को जरूर याद रखिएगा। वेदरिंग का मतलब चट्टानों का टूट जाना, इरोजन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो जाना। टूटे हुए पदार्थ जब किसी भी फिजिकल एजेंट के द्वारा बहाकर ले जाए जाते हैं, इट मे बी रिवर, वाटर स्ट्रीम, विंड, ग्लेशियर, कोई भी हो सकता है फिजिकल एजेंट। अगर ये फिजिकल एजेंट नहीं होते तो मिट्टी जहां बनी है वहीं रह जाती। तो इसलिए एक तो हुआ कि जो मिट्टी जहां बनी वहीं रह गई, ऐसे भी झारखंड में मिट्टी है, जैसे कि काली मिट्टी झारखंड वाली जो जहां बनी वहीं रह गई। तो ऐसे मिट्टी को सेडेंटरी सॉइल कहते हैं, नॉट सेडिमेंट्री, सेडेंटरी सॉइल कहते हैं। जो जहां बनी वहीं रह गई, ऐसी मिट्टी को इन सिटू सॉइल कहा जाता है, जो जहां बनी वहीं रह गई। और एक मिट्टी बनी कहीं और है। अब समझिए कि मिट्टी बनी पाकुड़ में, और वहां से नदी और हवा उसको बहाते हुए देवघर तक लेकर के आ गया। तो देवघर में मिट्टी के नीचे कोई और चट्टान है जिसको पैरेंट बोलते हैं, पैरेंट रॉक। चट्टान से ही तो मिट्टी बनेगा। जैसे किसी बच्चे को देख करके आपसे लोग बोलता है कि आपके पिता ये है, आपकी माँ ये है, क्योंकि आपका चेहरा उनसे मिलता है। और फिर दो भाई बहन को भी देख करके लोग बोलते हैं कि ये आपस में आप क्या सिस्टर है, ब्रदर है। पैरेंट से मिल रहा है। तो जब मिट्टी बनेगा तो मिट्टी का भी पैरेंट है, पैरेंट रॉक। जिस चट्टान पर मिट्टी बनी है उसके गुण उसमें नजर आएंगे। So when we talk about red soil, it means it originated over granite rock. So wherever
ग्रेनाइट फॉर्मेशन इज देयर इन झारखंड, आप वहां पर उसको, उस मिट्टी को देख सकते हैं जहां कहीं भी ग्रेनाइट है. सो इफ वी टॉक अबाउट ब्लैक सॉइल इन इंडिया एंड इन झारखंड, then the origin is from basaltic lava, that is volcanic eruption. जहां कहीं भी वोल्केनो का इरप्शन हुआ है वहां पर काली मिट्टी मिली. ये दिमाग में रखना है. सो जनरली इन वर्ल्ड द ब्लैक सॉइल ओरिजिनेटेड ड्यू टू द ह्यूमस, जो पेड़ पौधे की पत्ती गिरती है, ह्यूमस. तो अगर जंगल में कोई मिट्टी काली दिख रही है पेड़ पौधे की पत्ता से, वर्ल्ड में कोई मिट्टी काली दिख रही है, ऑलमोस्ट 90% जो सॉइल होता है वो जो काली मिट्टी वाला वो ह्यूमस से होता है. ध्यान रखना है, पत्ता से काला दिखता है. बट इन इंडिया, सो व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लैक सॉइल, इट ओरिजिनेटेड ड्यू टू बेसॉल्ट, और बेसॉल्ट में टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट होता है. सो जैसा कि आप लिख रहे थे, राजमहल ट्रैप, डलमा ट्रैप इन झारखंड, इन जमशेदपुर. तो ये वाला जो एरिया है जहां जहां पर ज्वालामुखी फटा था, वहां की मिट्टी कैसी हो जाएगी? काली हो जाएगी, जिसको रेगुड़ बोलते हैं साउथ इंडिया में. वो झारखंड में ब्लैक सॉइल रेगुड़ उस एरिया में मिलेगा. तो आप अगर उस मैप के साथ अगर हम लोग चले तो आपको तुरंत क्लियरिटी आ जानी चाहिए. और आज ये सॉइल का सेकेंड क्लास, इस मैप के साथ क्लास आपको बता चुके थे. तो जो क्वेश्चन आए हुए हैं अलग अलग झारखंड की परीक्षा में, चाहे वो जेपीएससी में हो या सचिवालय में भी आया, जेएसएससी में आया, झारखंड के जो जो एग्जाम अभी तक हुए हैं उसमें मिट्टी से संबंधित जो क्वेश्चन आए, आज वो क्वेश्चन आपके साथ पूछेंगे. और एक नया मैप आपके लिए लाए हैं जो मिट्टी को और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे. झारखंड का सॉइल और भारत की मिट्टी में बहुत हद तक समानता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में समानता नहीं है, जैसा आप को पहले भी कल के क्लास में भी बताए थे. तो चलिए, जो जो क्वेश्चन आया है उसके पहले आपको एक बार फिर से एक डिस्ट्रीब्यूशन मैप ऑफ सॉइल है. अगर पूछा जाता है कि सॉइल जो है वो किसे कहते हैं, सीधा से आंसर देना है ज्योग्राफी के अनुसार में. लेस देन 1/256 मिलीमीटर इन डायमीटर. अगर ये क्वेश्चन आता है कि किसे कहते हैं तो आपको ये बताना है 1/256 मिलीमीटर इन डायमीटर. सॉइल को कौन सबसे ज्यादा प्रभावित करता है आपको बताना है क्लाइमेट, और दूसरे नंबर पर बताना है पेरेंट रॉक. झारखंड में सबसे ज्यादा मिट्टी किस चट्टान पर बनी है आपको बताना है ग्रेनाइट सिस्ट. ये किस प्रकार की चट्टान है? मेटामॉर्फिक. ग्रेनाइट सिस्ट पर बनने वाली मिट्टी कैसी मिट्टी होती है? रेड सॉइल. ये आपको जो जो क्लासेज में क्वेश्चन आएंगे तो उसी हिसाब से आपको बता रहे हैं, जिस प्रकार से एग्जाम में आएंगे और जो आए हुए भी क्वेश्चन है. झारखंड में सॉइल का क्लासिफिकेशन कौन करता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. हु क्लासिफाई द सॉइल इन झारखंड? ICAR. ICAR किस बेसिस पर करता है? ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर. किस बेसिस पर मिट्टी का वर्गीकरण किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर. झारखंड की मिट्टी जो है, आपको एक बार उसके पहले इस नक्शे को देख ले, इसके बाद आपको मिट्टी
से संबंधित जितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं अलग अलग एग्जाम में, उस पर बात करेंगे। तो ये जो नॉर्दर्न पोर्शन वाला गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गुड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, ये हमेशा ध्यान देना है कि जो नॉर्दर्न पोर्शन है जहां पर बिहार के बॉर्डर बन रहे हैं, एक किनारे वाला पोर्शन हमारा, और ये पोर्शन जो है नॉर्दर्न वाला, ये पोर्शन में एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी है। ये वाला इलाका जो एकदम नॉर्दर्न पोर्शन है, इसमें जलोढ़ मिट्टी है। इसमें देखिए इस नक्शे में ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, ये वाला ग्रीन वाला कलर जो दिख रहा है, ये कलर एलुवियल सॉइल का है। ये कलर एलुवियल सॉइल का है, ये वाला कलर। ये जो आपको सबसे ऊपर के पोर्शन को देखिए जहां पर गंगा का मैदान है। तो अगर क्वेश्चन जैसे आया हुआ है एग्जाम में कि हम क्वेश्चन पढ़ करके सुना देते हैं, जैसे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का विकास हुआ है, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट के कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, साहिबगंज, पाकुड़, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, रामगढ़, ऐसे कॉम्बिनेशन दिए गए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाला जो डिस्ट्रिक्ट होगा इधर का, इसलिए रटना नहीं है। हो सकता है एग्जाम में इस बार दूसरा कॉम्बिनेशन दे दे, तो ये रटना नहीं। ये ऊपर वाला पोर्शन जो है पूरा डिस्ट्रिक्ट आप एक बार हमेशा इस नक्शे का स्क्रीनशॉट लेकर के रखेंगे। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहां पर देखिए, ये पोर्शन में खास करके यहाँ ये नॉर्दर्न वाला जो पोर्शन है, और ये देखिए साहिबगंज सबसे ज्यादा नॉर्थ में है, और इधर में से फिर बंगाल का शुरुआत होगा। तो ये वाला इलाका में ज्यादा जलोढ़ मिट्टी है साहिबगंज में। साहिबगंज, गोड्डा, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ देवघर, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोडरमा, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चतरा, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पलामू, लेकिन ज्यादा परसेंटेज है साहिबगंज में। ये ध्यान देना जलोढ़ मिट्टी का, जो एलुवियल सॉइल है उसका ज्यादा परसेंटेज वहां है। अब अगर ऑप्शन में एक डिस्ट्रिक्ट इधर से कहीं से दे दिया गया, इधर रांची, रामगढ़, लातेहार, लोहरदगा, ये चतरा के साथ में सरीकेला दे दिया, चतरा के साथ में सिमडेगा दे दिया, तो आपको वो ऑप्शंस रॉन्ग करना है। ऊपर से ही अगर दोनों ऑप्शंस है तो उसको सही करना, और याद रखना है कि इसमें साहिबगंज अगर दिया है तो उसको टिक कर देना है। इसी प्रकार से जो दूसरा आप सेकेंड जो क्वेश्चन आया हुआ है, अब आप देखें कि ठीक इसके नीचे, मतलब जलोढ़ मिट्टी के ठीक नीचे अगर देखेंगे तो आपको हमने अलग अलग कलर कर दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये जो पीला वाला रंग दिख रहा है एक बॉर्डर, देखिए पीला वाला रंग, ये वाला कलर, ये, और थोड़ा सा बीच में हजारीबाग से रांची के रास्ते वाले जोन पर थोड़ा हमने बनाया है। ये दो जो इलाका है मिट्टी के लिए, यहां पर सल्फर कंटेंट ज्यादा। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि झारखंड के किन प्रदेशों में अभ्रक मूलक मिट्टी मिलती है, सो इन विच डिस्ट्रिक्ट एंड इन विच एरिया सल्फर कंटेंट सॉइल इज फॉर्म। तो आपको ये वाला इलाका जो दिख रहा है ठीक साउथ, आप मैप में देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, और इसमें इस मिट्टी का क्या क्या खासियत होता है। इस मिट्टी का अगर खासियत देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें पहाड़ी क्षेत्र में ये मिट्टी हल्की गुलाबी होती है और मैदानी क्षेत्र में पीला होता है। पहला आप ये जान लें कि पहाड़ी क्षेत्र में हल्का गुलाबी होगा और मैदानी क्षेत्र में पीला होता है। और इसमें एग्रीकल्चर में कुरनी और कोदो की खेती होती है। इसमें बालू के अंश अधिक होते हैं, इस मिट्टी में बालू के अंश अधिक होते हैं, सैंड ज्यादा होते हैं। तो आपको ये हजारीबाग वाला एरिया में जो आप देख रहे हैं, ये इलाका अभ्रक मूलिक मिट्टी की है। लेकिन सबसे बड़ा क्षेत्र जो है मिट्टी का झारखंड में, और वो आपको ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है, ये वाला, ये रेड सॉइल का, देखिए पूरे झारखंड को कवर किया है। अगर आप देखेंगे तो पूरा झारखंड, देखिए हर डिस्ट्रिक्ट ऑलमोस्ट नजर आ रहा है जिसमें लाल मिट्टी है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल आपको यहाँ पर लाल मिट्टी का दिख रहा है, इसलिए रेड सॉइल से जो क्वेश्चन आएगा, पहला आया हुआ भी है कि लाल मिट्टी के लाल दिखने का कारण क्या है, फेरस ऑक्साइड।
क्या लिखेंगे? फेरस ऑक्साइड। क्वेश्चन आया हुआ है कि लाल मिट्टी के निम्नलिखित कैरेक्टर पर विचार कीजिए। तो लाल मिट्टी का कैरेक्टर आपको जानना है। पहला कैरेक्टर क्या है लाल मिट्टी का? कि लाल मिट्टी पानी को रखता नहीं है, उसमें ट्रांसमिटिंग होता है, जिसको परमेबिलिटी बोलते हैं। सो रेड सॉइल हैज परमेबिलिटी, मतलब लाल मिट्टी में पानी ट्रांसमिट करेगा, वो रुकेगा नहीं। रेड सॉइल में मिट्टी में पानी पोरोसिटी नहीं होता है, ब्लैक सॉइल में पोरोसिटी होता है, वहां पानी को स्पंज के जैसा सोख करके रखता है ब्लैक सॉइल। लेकिन रेड सॉइल सूखेगा नहीं, पानी को आने जाने देगा, ट्रांसमिटिंग होती है उसमें। तो पहला क्वेश्चन कैरेक्टर क्या है उसका? कि ट्रांसमिटिंग होता है। दूसरा कैरेक्टर क्या है? कि लाल मिट्टी किस पर बना है? तो लाल मिट्टी दो चट्टानों पर डेवलप हुआ है यहां पर। एक तो ग्रेनाइट पर हुआ जो इग्नियस रॉक है, और दूसरा ग्रेनाइट सिस्ट। ग्रेनाइट सिस्ट बोलेंगे। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सिस्ट एंड नीस, सिस्ट और नीस जब बोलते हैं तो ये मेटामॉर्फिक चट्टान है। इसको समझिएगा कि चट्टान